आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिना अहमद मुतालिया पाकिस्तान के एक और बेहतरीन चैप्टर के साथ। स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर का आगाज कर रहे हैं, आपको नाम टाइटल से ही पता चल गया होगा, लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में बोली जाने वाली जुबानें। लेकिन स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में बोली जाने वाली जुबानों से पहले हम ये जानेंगे कि जुबान होती क्या है। बेसिकली लैंग्वेज इज अ ब्रिज बिटवीन टू पर्सन्स और अदर पर्सन। मीन ये एक पुल का काम करती। कौन से पुल का? देखिए, जब आपको अपनी फीलिंग्स लाइक अपने एहसासात, अपनी सोच ये किसी दूसरे शख्स तक या ज्यादा लोगों तक पहुंचानी होती है, तो आपके दिमाग से एक पुल बनता है किसी दूसरे शख्स के दिमाग तक, और वो आपके जहन में बने हुए ख्यालात, सोच, अफकार, वो सब चीजें उस पुल पे चलते हुए जाते हैं किसी दूसरे इंसान तक। बस वो पुल जो है वो है जुबान। यानी हम अपने दिमाग में जो चीज बनाते हैं, जो सोचते हैं, जो हमें किसी दूसरे को कहनी होती है, वो तमाम ख्यालात, वो तमाम सोच, वो तमाम चीजें जिस मीडियम से ट्रांसफर होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। उसे हम कहते हैं जुबान। जब दुनिया बनी और लोग बने, अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाए, अल्लाह ने जानवर, चरिंद, परिंद सब बनाए। हर इंसान, ये जानवर, ये चरिंद, परिंद अपना मैसेज किसी दूसरे को देने के लिए एक मीडियम का इस्तेमाल करता है, वो उसकी जुबान कहलाती है। पहले ऐसा कोई जुबान नहीं थी। लोग जुबान की जगह जो है वो मीडियम यूज करते थे, वो इशारों का होता था और डिफरेंट साउंड्स के जरिए एक दूसरे को बुलाया जाता था। लाइक डिफरेंट साउंड्स के जरिए आप पहचान करवाते थे कि मुझे अब आपसे काम है, अब आप आ जाइए, और यानी डिफरेंट चीजों को हम कैटेगराइज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कार्टून देखे होंगे, जंगल बुक। जंगल बुक में आपने देखा होगा एक कैरेक्टर था मोगली। वो मोगली जो है वो जब भी किसी कैरेक्टर को या किसी एनिमल को या किसी को भी उसे बुलाना होता था, तो वो डिफरेंट साउंड्स निकालता था। उस साउंड्स के जरिए वो जो है उससे मिलते थे और आते थे। खुशी का साउंड अलग होते थे, गम के साउंड अलग होते थे। यानी बेसिकली ये साउंड जनरेट होता था और उसके जरिए जो है वो मैसेज कन्वे होता था। लेकिन फिर आहिस्ता 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 जैसे लोग मिलना जुलना शुरू हुए, वर्ड बनना शुरू हुए, समझने के लिए सिंबल्स बनना शुरू हुए, फिर आहिस्ता 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 वो पुल बनता गया, जिस पुल को हम जुबान कहते हैं। ये हर एरिया में डिफरेंट होती है। हर एरिया के बोलने वाले अपने अपने सिंबल्स बनाते हैं, अपने अपने लाइक उनके एक्सेंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये जुबान कहलाती है, जुबान का यानी इस्तेमाल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कितनी अल्लाह ताला ने खूबसूरत चीज़ बनाई है ना, लाइक जो उसने अशरफुल मखलूकात बनाए, जो उसने चरिंद परिंद बनाए, हर कोई एक दूसरे से राब्ता कायम करने के लिए एक लैंग्वेज का मीडियम यूज करता है। तो वो जुबान, क्योंकि पहले जो है, पहले दौर में डिफरेंट तरह से चीज़ों को समझाया जाता था, पर अब प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाता है। जुबान इंसान अपने माहौल से सीखता है, यानी कोई पैदा होते ही जुबान सीखा हुआ नहीं आता। हमेशा इंसान अपने माहौल से जुबान का इस्तेमाल करता है। कैसे? एक बहुत ही मशहूर फिलोसोफर एरिस्टोटल ने अपनी बुक में लिखा कि मैंने लैंग्वेज के लिए, कि लैंग्वेज बेसिकली कैसे सीखी जाती है, कैसे अडॉप्ट की जाती है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करवाया। लाइक उसने क्या किया कि 2 छोटे नामालूद बच्चों को लिया और एक को एक अच्छी फैमिली को दे दिया, यानी एक फैमिली जो प्रॉपर जो है वो एजुकेटेड फैमिली थी उसे दिया, और एक बच्चे को एक ऐसे खाली कमरे में रखवाया जहाँ उसके खाने पीने की हर ज़रूरत पूरी की जाती थी, उसकी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी की जा रही थी, लेकिन उसे कोई आवाज़ सुनने को नहीं मिलती थी। लाइक उस बच्चे से बात नहीं की जाती थी।
बस उसे खाना पीना दिया जाता था, उसकी ज़रूरियात पूरी की जाती थी। कुछ सालों के बाद जब देखा गया तो स्टूडेंट्स पता ये चला कि वो जो फैमिली को बच्चा दिया गया था वो बिल्कुल फैमिली की तरह बोल रहा था, लेकिन जिस बच्चे को खाली कमरे में रखा गया था उसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उसकी तो कोई लैंग्वेज ही नहीं थी। वो बस खामोशी से देखता जा रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि मुझसे क्या किया जा रहा है। तो इससे साबित ये हुआ कि ज़ुबान का इंतखाब हम अपने माहौल से करते हैं, यानी माहौल हमें ज़ुबान सिखाता है। यही वो रीज़न है कि जब आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की तरफ जाते हैं, तो आपको बहुत मुश्किल होती है। रीज़न क्योंकि आपके इर्द गिर्द का माहौल वो नहीं होता कि आप उनके साथ जो है वो कंफर्टेबली उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकें। और अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री में जाएं और फिर उनकी लैंग्वेज बोलें तो आपको बहुत आसानी होती है और आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं। रीज़न ये होता है कि वहाँ तमाम के तमाम लोग वही लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो आपको भी बोलने में आसानी होती है। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम करें तो ज़ुबान, हम अपनी ज़ुबान का जो इस्तेमाल है वो हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से करते हैं। और ज़ुबान जो है वो हर एरिया की एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जैसे पाकिस्तान की ज़ुबानों में पाकिस्तान के 4 बड़े प्रोविंसेस जो हैं उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली 30 यानी 30 के लगभग जो है वो तकरीबन ज़ुबानें बोली जाती हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 30 लैंग्वेजेस जो है वो पाकिस्तान में बोली जाती हैं, जिसमें से 4 बड़ी लैंग्वेजेस जो हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस की लैंग्वेजेस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कश्मीर की लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि केपीके के लोग पख्तून जो होते हैं पश्तो बोलते हैं, बलोचिस्तान के बलोची बोलते हैं, सिंध के सिंधी और पंजाब के पंजाबी, इसी तरह कश्मीर के कश्मीरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन चारों को जो ज़ुबान लिंक करती है उसे हम कहते हैं उर्दू, यानी चारों सूबों में बोलने वाले जो एक ऐसी कम्युनिकेशन वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने के लिए आसान होती है, उसे हम कहते हैं उर्दू। तो उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, नेशनल लैंग्वेज है। इस चैप्टर में हम पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज के साथ साथ पाकिस्तान की रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वो राब्ते की ज़ुबान जो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है उर्दू, किस तरह से बनी, कैसे परवान चढ़ी और आज तक उर्दू पे क्या काम हुआ है उसके बारे में। तो चलते हैं, हम देखते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 को, यानी लैंग्वेजेस में उर्दू लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, उर्दू के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उर्दू का वर्ड बना किस तरह से। तो सब कॉन्टिनेंट में, लाइक अगर हम बात करें तो जो एशिया का सदर्न पार्ट है जिसे हम साउथ एशिया कहते हैं, साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारा सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। सब कॉन्टिनेंट और साउथ एशियन साइड पे जो है वो बेसिकली जब मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई, यानी सब कॉन्टिनेंट में जब मुस्लिम रूल आया, ये ऑलमोस्ट बात है 13वीं-14वीं सदी की, यानी हम कह सकते हैं 1201 से लेके 1301 और फिर 1399 तक के दौर की। तो वो दौर था जब जो मुगल हैं, जो मुसलमान हुक्मरान हैं, वो यहाँ आए। अब जब वो यहाँ आए तो उनकी हुकूमत में, उनके फौजों में, उनकी हर जगह पर बेसिकली डिफरेंट जगह से लोग आए। कोई ईरान से आया, कोई अफगानिस्तान से आया, कोई हिंदुस्तान से आया, कोई तुर्की से आया। तो डिफरेंट जगह के लोग यहाँ आके हायर हुए। जाहिर उन्हें जॉब मिली, उन्हें हुकूमत में रखा गया, उन्हें फौज में रखा गया, उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रखा गया। जब उन्हें रखा गया तो वो अपनी अपनी जुबानें बोलते थे। अब तुर्की वाले अपनी जुबान बोलेंगे, अफगानी अपनी बोलेंगे, तो इस तरह से वो अपनी अपनी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लगे तो वो तमाम लैंग्वेजेस मिलकर एक नई लैंग्वेज बन गई, यानी वो तमाम लश्कर की जुबान एक नई जुबान बन गई जिसे हम लश्करी जुबान या उर्दू के नाम से जानते हैं। तो उर्दू के जो मीनिंग आते हैं बेसिकली वो है लश्करी जुबान की। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट जगहों से लोग आके मिले और फिर एक नई जुबान जो है फॉर्म हुई। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था लैंग्वेज
जो है वो बेसिकली एटमॉस्फेयर से आती है। हम एटमॉस्फेयर से अडॉप्ट करते हैं लैंग्वेज को। जहाँ के लोग जिस तरह के होते हैं वो अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए वही ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। हमें वहाँ जाके उनसे बात करने के लिए उसी ज़ुबान को जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो जब डिफरेंट एरियाज़ के लोग आए हुए थे वो मिले, एक लश्कर में जो ज़ुबान इस्तेमाल हुई उससे लश्करी ज़ुबान के नाम से जाना जाता है, यानी उर्दू। उर्दू को सबसे पहले हिंदी कहा जाता था, हिंदवी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हिंदी कहलाई जाने लगी। फिर हिंदुस्तानी, यानी हिंदुस्तान में बोली जाने वाली जुबान। मैंने आपको बताया ना, सब कॉन्टिनेंट में ये जो ओवरऑल टर्न्योर हुआ है जो अब मौजूदा पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश है। फिर उसके बाद हिंदुस्तानी के बाद एक टाइम ऐसा आया जब ये रेख्ता कहलाई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव है। रेख्ता के बाद ये उर्दू मोहल्ला के नाम से जानी जाने लगी। और फिर उर्दू किस तरह से, क्योंकि उर्दू एक ऐसी जुबान है जो एक दूसरे से रवाबित कायम करने के लिए बहुत ही अहम मानी जाती है। उर्दू के पहले शायर जो थे ना, जब हम इब्तदाइया की बात करें, क्योंकि जो भी लैंग्वेज स्टार्ट हुई वो सबसे पहले ऑलमोस्ट शायरी से ही उसका आगाज हुआ, इब्तदा उसकी शायरी से ही हुई। यानी अपने मैसेज कन्वे करने के लिए शायरी का मीडियम जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। तो एक अंदाजे के मुताबिक जो उर्दू के पहले शायर हैं वो ख्वाजा मसूद साद सुलेमान है। ठीक है, ये पहले शायर थे और ये लाहौर के रिहायशी थे। और उस दौर में जब ये शायरी कर रहे थे तो गजनवी हुक्मरान जो हैं वो रूल कर रहे थे। और गजनवियों का जो दारुल हुकूमत है वो लाहौर था। लाहौर में ज्यादातर जो है वो फारसी बोली जाती थी, क्योंकि ज्यादा एक बहुत बड़ी तादाद थी वो फारसी बोलती थी। कुछ लोग बहुत सी जुबानों का इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए फारसी बोलने वाले और दूसरी जुबानें बोलने वालों में एक नई जुबान जो है वो बनी, और वो थी हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, जो कि हम उर्दू के नाम से जानते हैं। इसी तरह 1647 में हम आ जाते हैं। 1647 में शाहजहां के दौर में दिल्ली के बाजार में जो है वो लश्करी भी थे और खवास भी थे। खवास और लश्करियों के साथ जो है वो एक जुबान आगे आई, वो थी उर्दू मोहल्ला या जुबान दहलवी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। इसी तरह से हर दौर में आहिस्ता आहिस्ता इसमें तब्दीलियां आती गई और ये चेंज होती गई। जब ये गुजरात गई तो ये दक्कनी और गुजराती कहलाई। इसी तरह से दरबारों में फारसी के साथ साथ जो है वो उर्दू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अगर हम बात करें कि हिंदी और हिंदवी के दौर में कौन से शायर बहुत प्रोमिनेंट थे, तो वो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो हिंदी और हिंदवी के बेहतरीन शायर गर्दाने जाते हैं। इसके साथ हम देखें कि रेख्ता के दौर में मुस्तफ़ी बहुत ज़्यादा मशहूर थे, उन्होंने इस पे बहुत काम किया। और उर्दू मोहल्ला में दो नाम हमारे सामने आते हैं जो दिल्ली के दरबारों से थे, वो एक ज़ौक़ का है और दूसरा मिर्ज़ा गालिब का नाम है। यानी ये वो दो नाम है जिन्होंने इस दौर में बहुत काम किया। इसी तरह से जो उर्दू के पहला दीवान है वो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह वाली गवाल कंडा ने मुरतब किया। ये एक पोइटिक बुक, ओड बुक होती है, जो बेसिकली वो पूरी ओड्स की जो बुक है, नज़मों की जो किताब है, वो किसने मुरतब की? वो पूरी किताब मुरतब की सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह वाली गवाल कंडा। ये एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट जो है वो बेसिकली क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, ये पेपर में ज़रूर आता है। तो ये तो थी उर्दू की एक जर्नल इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट लोग जो है तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान से आके जब मुगल मुस्लिम हुकूमतों में शामिल हुए, लश्करों में शामिल हुए, उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक नई ज़ुबान बनाई जिसे लश्करी ज़ुबान यानी उर्दू के नाम से जाना जाता है। उर्दू हमारी राब्ते की ज़ुबान बन गई। ये डिफरेंट टाइम टेन्योर में डिफरेंट नामों से जानी जाने लगी, जैसा कि हिंदवी, हिंदी, हिंदुस्तानी, रेख्ता, उर्दू मोहल्ला, और अब हम इसे उर्दू के नाम से जानते हैं। उर्दू पे बहुत सी जो है वो अंग्रेज़ दौर में कंट्रोवर्सीज भी चली हैं, उर्दू हिंदी तनाज़े भी चले हैं, लेकिन उर्दू ने अपनी जगह बहुत ज़्यादा मजबूत रखी। जब हम कहते हैं कि ज़ुबान क्या किरदार अदा करती है, तो ज़ुबान बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि ज़ुबान एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से हमें ये मुल्क मिला। क्योंकि जो
ज़ुबानी तनाज़ा हुआ था, उसकी वो एक वजह थी जिसने हमें बताया कि जब हमारी ज़ुबान के मिलने में इतना मुश्किल हो रहा, यानी हम मुश्किल हो रहे हैं हिंदुओं के साथ रहने में, तो बाद में हमें कितनी मुश्किल होगी। तो ये एक ज़ुबान एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के सामने आई जो थी उर्दू लैंग्वेज। अब हम देखेंगे कि तरक्की पसंद अदब में उर्दू का क्या किरदार रहा है, और इसके अलावा जदीद दौर में उर्दू में कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं, उर्दू ने क्या क्या काम किए हैं, जिसके लिए हम चलते हैं बोर्ड नंबर 2 की तरफ। तो उर्दू के जर्नल इंट्रोडक्शन के बाद इसने जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहा, जैसा मैंने आपको बताया कि 1647 में दिल्ली के बाज़ार में जो है ये उर्दू मौला के नाम से जानी गई। जब दारुल हुकूमत चेंज किया गया तो उसके बाद आहिस्ता 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 फिर जंग पलासी हुई। जंग पलासी के बाद जो अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सब कॉन्टिनेंट पे जो है वो बहुत ज़्यादा काबिज़ हो गई। वहाँ जो है उर्दू को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ़ारसी के साथ उर्दू भी जो है दरबारों की ज़ुबान बनना शुरू हो गई, इस्तेमाल होना शुरू हो गई। लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी हुई और उसके बाद मुसलमान एक नए डायरेक्शन की तरफ आए और अलीगढ़ मूवमेंट का आगाज़ हुआ, तो 1867 में जो है वो उर्दू हिंदी तनाज़ा सामने आया, जिसके बाद उर्दू पे जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया जाने लगा, उर्दू को प्रमोट किया जाने लगा और उर्दू को एक लैंग्वेज जो अपने सपोर्ट के लिए बनाई गई है वो किया जाने लग गया। अब इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर हम तरक्की पसंदी की अलामत देखें तो ये बिल्कुल तरक्की पसंदी की अलामत रही है, जिसमें इलामा इकबाल की शायरी के बाद अगर हम देखें तो उर्दू में तरक्की पसंदी का जो अदब है वो एक प्रॉपरली तहरीक चली थी। लेकिन हम देखें तो तरक्की पसंदी की जो तहरीक चली थी उसका मकसद ये था कि हम हकीकत निगारी करें, हकीकत निगारी यानी हमें रियलिटी बेस्ड जो है वो काम करना था, जो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, जो रियलिटी को बेस कर रहा है, हकीकत पे मबनी है, वो काम करना था, अक़लियत पसंदी पे काम करना था और आम आवाम की नुमाइंदगी करनी थी। यानी जो आम आवाम है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा था, वो भी उर्दू लैंग्वेज कर रही थी। इसके साथ साथ इस दौर के जब ये इलामा इकबाल के बाद ये दौर स्टार्ट हुआ, इसमें मुंशी प्रेमचंद ने बहुत काम किया, उसके बाद सादत हसन मिंटो का नाम इसमें आता है और फैज़ अहमद फैज़, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया उर्दू पर और इन तमाम टॉपिक्स को जो है वो बहुत लीड किया और आगे लेके बढ़े। फिर आहिस्ता आहिस्ता उर्दू अपना सफ़र तय करती रही, क्योंकि जो है पाकिस्तान बन चुका था और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज यानी कौमी ज़ुबान उर्दू बन चुकी थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि दौर जदीद में उर्दू पे बहुत काम हुआ। लाइक उर्दू में नातें लिखी गई, हम्द लिखी गई, गज़ल, नज़म, कसीदा, नावल, ड्रामा, अफसाना, मजमून निगारी, ये तमाम काम यानी जितना मज़ीद काम हो सकता था वो उर्दू पे हुआ और उर्दू को हमने और पॉलिश फॉर्म में देखा, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो फीलिंग्स के इजहार के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं। चाहे हम कोई मैसेज दे रहे हो, चाहे हम किसी चीज़ को याद कर रहे हो, तो उसके लिए जो बेस्ट मीडियम समझा गया वो किसे समझा गया, उर्दू को समझा गया। और इस दौर के जो है दौर जदीद के जो बेहतरीन राइटर्स में आते हैं उनका नाम है अहमद नदीम कासमी, अहमद फराज और बानो कुदसिया। ये चंद नाम मैंने लिखे हैं, इसके अलावा बहुत से ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने इसमें काम किया और बेहतरीन तरह से उभरे। लेकिन हम देखेंगे कि ये तमाम टेन्योर जो है ये एक ऐसा दौर था जहां उर्दू को एक नई सोच के साथ सामने लाया गया। यूनिवर्सिटीज़ में जो है उर्दू के में पीएचडी करवाई जाने लगी और बेसिकली बाबे उर्दू का जो खिताब है, जो लक़ब है, वो दिया गया मौलवी अब्दुल हक को। तो इसी तरह से उर्दू मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नामों के साथ हमारे सामने आती रही। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि उर्दू ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान है जो हमें बांटती नहीं है, हमें मिलाती है। हमें अगर खुशहाल रहना है तो हम अपनी ज़ुबान का इंतखाब करेंगे और उस पर अबूर हासिल करेंगे, क्योंकि अगर हम अपनी ज़ुबान के साथ ही जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते ना, तो हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अब हम एक पुल की तलाश में है कि हमें एक पुल की तलाश है कि वो पुल कौन सा है, और वो पुल है हमारी ज़ुबान का। तो इसी के साथ आप लोगों ने एक बात माइंड में रखनी है कि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ही हमें बेस प्रोवाइड करती है। हमारे ख़यालात किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो बहुत बड़े पुल का काम करती है वो हमारी ज़ुबान है। इन तमाम चीज़ों के बाद जो हमने देखी, जैसे उर्दू के डिफरेंट अदवारों के बारे में हमने देखा, हमने उसमें मुख्तलिफ मिर्ज़ा गालिब से अमीर खुसरो और तमाम लोगों के काम के बारे में देखा,
मीर अनीस और मीर दबीर यानी अनीस और दबीर के काम के बारे में देखा। बेहतरीन काम जो है उन्होंने किया, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की उस दौर की, हर तरह से हमने इस चीज़ को देखा। तो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का नाम भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा है, क्योंकि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल जो है वो उर्दू के और फ़ारसी के बहुत बेहतरीन शायर रहे हैं, और उन्होंने बरे सगीर में रहने वाले मुसलमानों को अपनी शायरी के ज़रिए जो है वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है। उन्होंने बताया कि हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मुत्तहिद होकर रहना है, हमें इस्लाम पे रहना है, और हमें अपनी खुदी पर यकीन करना है, क्योंकि हम अपनी खुदी को जितना बुलंद करेंगे हर कोई हमसे बात करने के लिए सोचेगा। क्योंकि अगर हम अपने आप को समझेंगे, हम अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान समझेंगे, हम अपने आप को पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेंगे, तो यकीनन हमें कोई जो है हरा नहीं सकता, हमें कोई किसी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। यानी कि हम अपने लिटरेचर के साथ हैं, हम लिटरेचर को सपोर्ट करेंगे, हम अपने लैंग्वेज को सपोर्ट करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज की लैंग्वेज को, यानी जो हमारी उर्दू लैंग्वेज थी, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान, हम इसे यहाँ वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की रीजनल लैंग्वेजेस के साथ, यानी कि सिंधी, पश्तो, पंजाबी, बलोची और कश्मीरी, इन सब के साथ दोबारा आपके सामने आऊँगी बहुत से वाक़यात के साथ। इस आज के टॉपिक से रेलेवेंट भी कुछ वाक़यात को जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लिंक करेंगे, और एक ऐसी जो है ड्राइंग मैं आपको प्रोवाइड करूँगी जो आपको इसे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी करेगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सम अप करते हैं, क्योंकि हमने देखा इसे 13वीं सदी से 14वीं सदी तक, फिर ये 17वीं सदी में आई जब ये दिल्ली के बाज़ारों में बोली जाने लगी। फिर हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद उर्दू पे क्या काम हुआ। हमने देखा कि इलामा मोहम्मद इकबाल ने इसके बारे में, यानी जर्नल हमें किस तरह से जो है वो अपने ज़मीर से निकलने के बारे में कहा, मुसलमानों को क्या जो है हिदायत की। इन तमाम चीज़ों के बाद हमने ये देखा कि उर्दू में किन किन लोगों ने काम किया, और अब उर्दू पे और मज़ीद रिसर्च हो रही है, और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, हमारे हर प्रोविंस के अंदर जो हमारी मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें उर्दू में पीएचडी डिग्रीज दी जाती है। पीएचडी डिग्री का मतलब है यानी रिसर्च हो रही है, रिसर्च की जा रही है, उर्दू पे भी रिसर्च हो रही है, और उम्मीद करते हैं और बहुत सी चीज़ें हमें उर्दू के बारे में पता चलेंगी। ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो मेरी कोशिश थी आपको दे दूँ। बाकी आप मज़ीद पढ़ा करें और बुक को भी कंसल्ट किया करें, ताकि आपको जो छोटी छोटी चीज़ें वो क्लियर हों। इससे रेलिवेंट बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स इंशाल्लाह हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। हाँ, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रीजनल लैंग्वेजेस के साथ दोबारा आपके सामने आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।